हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अलंकार प्रकरण कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकारों की हम चर्चा करेंगे। और आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा कि क्लास 10th में कौन कौन से अलंकार जो है हमारे परीक्षा में आते हैं, जिसमें आपका मानवीकरण है, इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश है और अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिएगा, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तब आपको सभी बच्चों को बताना है मानवीकरण का मतलब समझिएगा। छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ होता है प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना। जहाँ पर प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखी जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये बात आप सभी बच्चों को याद रखनी है। आपको यहाँ से परिभाषा सीखनी है। और प्रकृति का मानवीकरण कौन से काल में किया गया है, तो वो छायावाद में किया गया है। और छायावाद के जनक कौन हैं, तो वो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। वैसे मानवीकरण की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार जिनके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। इसका हिंदी अर्थ आप समझिएगा कि मानवीकरण किस प्रकार से इसमें किया गया है। यहाँ पर्वत को मनुष्य, मेखलाकार पर्वत अपार, फूल को आँखें, अपने सहस्त्र दृग, सुमन, सुमन का मतलब फूल होता है, तथा तालाब को दर्पण माना है। यानी नीचे जल में निज महाकार। कवि के अनुसार पर्वत रूपी मानव हजारों फूल रूपी नेत्रों से उस तालाब रूपी दर्पण में अपनी परछाई को बार बार देख रहा है। यानी कि अपने सहस्त्र दिग सुमन फड़ अवलोक रहा। अवलोकन करना का मतलब होता है देखना, अवलोक करना, अवलोक यानी देखना। बार बार नीचे जल में निज महाकार, यानी वो क्या देख रहा है, तालाब रूपी दर्पण में अपना चेहरा देख रहा है, परछाई देख रहा है। यहाँ पर छायावादी काव्य की मानवीकरण विषयक विशेषता अवलोकनीय है। कवि प्रकृति की वस्तु में पर्वत, फूल और तालाब, मनुष्य की छाया देख रहा है। यानी वस्तुओं में किसकी छाया देख रहा है, मनुष्य की छाया देख रहा है। अब एक और इसमें उदाहरण आप समझना, जो कि अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी आत्मकथा जो है, इस आत्मकथा में मुख्य रूप से जो उनकी यहाँ पर प्रेयसी है उसके बारे में बताया है कि जिस प्रकार से अनुरागिनी उषा यानी सुबह का समय हमारे मन को भाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर उन्हें अपनी आत्मकथा में अपनी जो प्रेयसी है उनकी यादों को वो संबल यानी सहारा बनाए हुए हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अलंकार है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार 2024 में भी पूछा गया था। इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, यानी कि पुनः उक्ति होती है। पुनः उक्ति यानी दूसरी बार आना। यह इसलिए कि इसके प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि होती है और ये बात का अधिक प्रभाव होता है। यानी जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कि पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कोठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो पुनि पुनि शब्द में ये 2 बार आया है, दोनों का अर्थ समान है, तो पुनः उक्ति हुई है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। उदाहरण, वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार आता है। अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। अतिशयोक्ति अलंकार यानी अतिशयोक्ति बोला जाता है, इसको अतिशयोक्ति अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार ये 2022 में और 25 में पूछा गया था। जहाँ उपमेय की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए, यानी किसी भी व्यक्ति की
बहुत हद से ज़्यादा प्रशंसा जहाँ पर कर दी जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसमें किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर क्या होता है, वर्णन होता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया है। राणा भी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यहाँ यथार्थ में संभव नहीं है, ये ना असंभव है ये। काव्य की इन पंक्तियों में राणा प्रताप के घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरीके से हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निश्चर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जलने की बात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, अतः यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हमारा होता है। ये बात आपको सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। अब आता है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ हम समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कही जाती है, अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ठीक है। अब कहने वाला ये यहाँ पर खड़ा है, तो कहने वाले ने लक्ष्य किसको करा, इसको, लेकिन बात किससे बोली, इस व्यक्ति से बोली, तो ये अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, नहीं पराग मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये इसका उदाहरण आप नोट कर देना। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ कि मेंस एजुकेशन ऐप पर आप लोगों के लिए सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से याद करिएगा, और ऐप पर PDF फॉर्मेट में भी आप लोगों को सब बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे। मेंस एजुकेशन ऐप आप सभी बच्चे ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि मेंस एजुकेशन ऐप पर आप लोगों का संपूर्ण कंटेंट अवेलेबल है। आप चाहो तो PDF के माध्यम से जो फोटोकॉपी है वो भी निकलवा सकते हो, या डायरेक्ट PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। मेंस एजुकेशन ऐप आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आप सभी बच्चों को गूगल प्ले स्टोर पर मैंने अवेलेबल करवा दिया है, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर देख लेना। इसके अलावा क्रोम पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और आप सभी बच्चे डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला जो प्रकरण रहेगा हमारा वो रहेगा छंद, जिसमें महत्वपूर्ण छंद हैं वो मैं आपको बता दूंगा सभी बच्चों को।